हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आवाज़ प्रॉपर आ रही है? चलो ठीक है। जैसे कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। सम का मतलब होता है समान। तो देखो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। चलो जी भाई, ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है। इसमें अगर तीनों भुजाएं समान हो गई, मतलब ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा भी ए और ये वाली भुजा भी ए, तीनों भुजा की जो लंबाई है वो क्या हो गई? समान हो गई। तो हमारा ये कौन सा त्रिभुज होगा? ये होगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि ए बी बराबर बी सी बराबर और सी ए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो प्रत्येक कोण होता है, ये कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? वो होता है 60 डिग्री का। अब हम इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो देखो ये वाली ए, तो पेरीमीटर क्या आएगा? परिमाप हुआ आएगा 3a। अब हम सेमी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर का आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। तो ये हमारा क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर, जिसका मान कितना आया? 3a/2। अब हम इसका एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास में दिया हुआ है, हाइट नहीं दी हुई। तो हाइट मान लेते हैं, ये इसकी हाइट हो गई, ये 90 डिग्री हो गई। और ये हाइट जो होती है समबाहु त्रिभुज में, ये क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर भी होती है और मीडियन भी होती है। मीडियन होती है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब कि ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? a/2 और ये वाली भी a/2। भाई हमने समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा था ना, अगर ये वाली भुजा ए है, ये भी ए है, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा ही तो होता है। तो अब इसकी ये भुजा भी बराबर हो गई, तो ये क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है। अगर मीडियन है तो a/2 में कट करेगी। अब हम निकालते हैं इसका क्या? एरिया। तो भाई एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया हुआ? देखो टोटल ए, बेस ए इंटू हाइट कितनी है? हाइट को मान लेते हैं एच, तो इसकी हाइट हो गई एच। अब यहाँ से एच का मान निकालते हैं। तो आप काम करो, इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो हमारे पास में क्या मान आएगा एच का? देखो एच स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एच बराबर आ जाएगा 3a² का अंडर रूट। तो हमारे पास में एच का मान कितना आएगा? ये आएगा √3/2a। तो एच का मान कितना आया? √3/2a। वो यहाँ पर पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा a गुणा √3/2a। तो फाइनली हमारा इसका आंसर क्या आएगा? देखो √3 को गुणा होकर 2 से 2 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा उत्तर आएगा √3/4a²। तो ये हमारा आ गया क्या? इसका एरिया आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4a²। जबकि इसकी हाइट कितनी होती है? √3/2a। ये वाली इसकी हाइट होती है √3/2a। ठीक है। अब हमें इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वो आपको ध्यान रखनी है। तो आप चित्र में देखो, अगर ये वाला पॉइंट मैं डी दे दूँ, ठीक है, तो हम AD की बात करूँगा मैं। तो इसमें AD क्या होता है? जो AD होती है ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है। AD क्या, इसमें सारी भुजाएं होती है। देखो अगर मैं AD की बात करूं और अगर मैं BC की बात करूं, और इधर देखो ये, अरे भाई ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, चित्र भी गलत हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या है? एक पॉइंट पे कट कर रही है। D हो गया, यहाँ पर E मान लो, यहाँ पर F मान लो। तो AD BE और CF ये तीनों की तीनों क्या होती है? ये तीनों की तीनों होती है BE और CF। तो ये तीनों ऑल मीडियंस होती है। पहली बात तो क्या होती है? तीनों मीडियंस होती है।
और क्या होती है, और एंगल बाइसेक्टर भी होती है, और ये तीनों की तीनों एंगल बाइसेक्टर भी होती है, और ये तीनों की तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और ये तीनों की तीनों हाइट भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑल मीडियंस किसी बिंदु पर कट करती है तो सेंट्रोइड बनता है, एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु पर कट करती हैं तो इन सेंटर बनता है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक बिंदु पर कट करे तो क्या बनता है, क्या बनता है, सरकम सेंटर बनता है। अगर हाइट कट करे किसी बिंदु पर तो क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है, लब केंद्र। तो कहने का मतलब जो ये बिंदु हमारा ओ आया जहाँ पर ये तीनों कट कर रही है, इस बिंदु के ऊपर क्या है, इस बिंदु के ऊपर देखो सेंट्रोइड भी है, सरकम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है और ऑर्थो सेंटर भी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि समबाहु त्रिभुज में, यहाँ पर लिख लो आप, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सभी चारों केंद्र, सभी चारों केंद्र, चारों केंद्र, चारों केंद्र के मतलब, चारों केंद्र का मतलब हो गया इसमें सेंट्रोइड भी आ गया, ऑर्थो सेंटर भी आ गया, इन सेंटर भी आ गया और सरकम सेंटर भी आ गया, ठीक है। तो सभी चारों केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब यहाँ से एक बढ़िया सवाल बन सकता है, थ्योरेटिकल CDS वगैरह एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो इसी प्रकार से बनते हैं कि ऐसा त्रिभुज बताओ जिसमें चारों केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अरे भाई सबको आ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो आगे देखो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सरकम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात बताओ कितना आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये A है, ये B है, ये C है, ये वाला D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, और यहाँ पर चारों के चारों सेंटर उपस्थित है, ठीक है। इसको हम O मान लेते हैं। तो मैंने आपको R का फॉर्मूला बताया था, R का फॉर्मूला क्या बताया था, R का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, ABC/4 डेल, ABC/4 डेल, ये मैंने आपको R का फॉर्मूला बताया था। और क्या बताया था R का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये बताया था कि A/sin थीटा, ठीक है, और यहाँ पर 2 भी आता है, तो R बराबर A/2 sin थीटा, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो R का मान। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, A का मान, इसकी चारों तीनों भुजाएं क्या है, A है, ये वाली भुजा भी A है, ये वाली भुजा भी A है, तो यहाँ से R का मान क्या आएगा, ये आएगा A/2 sin थीटा। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो sin 60 का मान कितना होता है, वो होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया, A/√3। तो इसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर जो सरकम रेडियस होती है उसका मान कितना होता है, A/√3 होता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास में सरकम रेडियस आ गई तो मैं इन रेडियस भी निकाल सकता हूँ। इन रेडियस क्या होती है, स्मॉल r, ये क्या होती है, ये होती है डेल/s। भाई यही फॉर्मूला होता है डेल/s, डेल का मतलब एरिया। तो इसका एरिया मैंने अभी क्या बताया था आपको, ऊपर निकाला था, क्या आया था, √3/4a², √3/4a² बटा इसका अर्ध परिमाप कितना बताया था मैंने आपको, वो बताया था 3a/2, 3a/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 से ही कटेगा 2 बार, a से a कट जाएगा, और ये √3 से √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास में इसका आंसर क्या आएगा, A/2 √3। तो ये मेरे पास में R का मान आ गया, ठीक है। अब तो मैंने यहाँ पे सरकम रेडियस भी निकाल दी, इन रेडियस भी निकाल दी, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला, लेकिन ये बकवास है, इसको छोड़ो, आप यहाँ पे ध्यान दो मैं कैसे बता रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताओ आप, कि यहाँ पर सारे जितने भी सेंटर है वो सारे के सारे सेंटर उपस्थित है, ठीक है। अगर सारे सेंटर उपस्थित है तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी भाई, जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर से भुजा की दूरी तो होती है r, तो ये वाली तो हो जाएगी इन रेडियस, ठीक है। अगर अब इस सेंटर से जो शीर्ष की दूरी होती है वो क्या होती है, सरकम रेडियस, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक, ये कैपिटल R हो गई। अब मुझे R और R का रेशियो पूछा है कितना आएगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला सेंट्रोइड भी है, अगर ये सेंट्रोइड है
तो भाई ये जो बी ई माध्यिका है, ये इसको किस में सेंट्रोइड है ना, माध्यिका को किस में बांटता है, 2:1 में बांटता है। तो मतलब ये वाली 2:1 में बांटेगा, ठीक है। तो R कितना आ जाएगा, 2:1, यही तो आएगा। तो ये हमारे पास में R आ गया कितना, 2:1। या फिर आप यहाँ से निकाल के देख लो, a/√3 से a/√3 कट जाएगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आया हमारा R कितना है, 2:1, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, चलो अब एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, इस पर आपका दिमाग खुल जाएगा। देखना, देखो चित्र मैं बना देता हूँ, चित्र ढंग से तो नहीं बनेगा लेकिन जैसे भी बनेगा मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोई आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने इसके चारों तरफ एक वृत्त खींच दिया, चारों तरफ क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका आप नाम दे दो ए, बी और सी, ठीक है। तीनों का हमने नाम क्या दे दिया, ए, बी, सी। अब इसके अंदर हमने एक इन सर्किल बनाया, इसके अंदर भी हमने एक सर्किल बना दिया, और इसके अंदर हमने एक और बना दिया, क्या बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भाई समबाहु त्रिभुज इसके अंदर और बना दिया, जिसका नाम है पी, क्यू और आर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ए, बी, सी व पी, क्यू, आर दोनों के दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है दोनों के दोनों, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी का एरिया बट्टा पी क्यू आर का एरिया, मतलब दोनों के एरिया का क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है। बस इतना सा हमारा सवाल है। वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर हम तो बताएंगे, हम तो पैदा ही आपको बताने के लिए हुए हैं सवाल। देखो चलो मैं बताता हूँ, आप इधर ध्यान दो, रफ कॉपी को साइड में रख दो, इधर ध्यान दो। अब मुझे ये बताओ कि ये पी क्यू आर है, कोई भी आकृति मान लो, जैसे यही मान लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या बराबर है। अब अगर इसको मैं घुमा के ऐसा कर दूं, ऐसा पी क्यू आर, तो मुझे बताओ इसका एरिया और इसका एरिया समान होएगा या नहीं होएगा। भाई इसी त्रिभुज को घुमा के मैंने उल्टा कर दिया, किसी भी चीज़ को घुमा के हम उल्टा कर देंगे तो उसका एरिया चेंज थोड़ी ना होगा, कुछ भी नहीं होगा ना भाई। जो एरिया इसका है वही एरिया इसका आएगा। कहने का मतलब कि कोई भी 2D फिगर है, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, किसी भी 2D फिगर को, 2D फिगर का मतलब 2 डायमेंशनल 2D के अंदर जो दिखता है, 2D फिगर को घुमाने पर उसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, हलवा सवाल है एकदम। आप कहोगे सर इतना हलवा सवाल, देखना अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस वृत्त को हटा देता हूँ। इस वृत्त को मैंने हटा दिया, जो अंदर वाला वृत्त दे रखा है इसको आप हटा दो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, और इसको याद करो। अब मैं इसको घुमा के उल्टा करूँगा तो मेरे पास में कैसा चित्र बनेगा, देखो मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। मेरे पास में ऐसा चित्र बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर, इसके बाहर एक वृत्त है, ठीक है। अब मैंने उस पी क्यू आर को घुमा दिया, इसको ऐसे करके, ऐसे ना करके ऐसे कर दिया, तो ये हमारे पास में कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसे, उल्टा कर दिया उसको, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो ये बाहर वाला भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और जो अंदर वाला है वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है वो मिड पॉइंट पर कट करता है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। अगर ये तीनों मिड पॉइंट हो गए तो किसी भी त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज क्या करता है, सभी त्रिभुजों के एरिया के बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये वाला, इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के, ये थ्योरम है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो एरिया, जो मतलब त्रिभुजों का निर्माण होता है, उन सभी त्रिभुजों का एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब सभी का एरिया क्या आपस में बराबर है। अब हमसे क्या पूछा था सवाल में, ये वाला ABC था हमारा,
सवाल में हमसे पूछा था ABC का एरिया और PQR का एरिया। तो मुझे ABC का एरिया बताओ भाई, ABC का एरिया और PQR का एरिया, यही तो हमसे पूछा था। तो ABC का एरिया कितना है, 1 2 3 4 4, और PQR का एरिया कितना है, 1। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 4:1, और यही सवाल का क्या आंसर है। ठीक है, तो कितना लल्लू सवाल था ये, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अगर आप इसको है ना और अदर तरीके से करते तो बहुत लंबा जाता है ये वाला तरीका बहुत शॉर्ट है। ठीक है, चलो हम आगे एक सवाल और लेते हैं। देखो अब देखो ये सवाल कितना अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर कोई एवरेज बच्चा करेगा तो वो कैसे करेगा मैं आपको वो बताऊंगा, और अगर हम स्मार्ट तरीके से करें तो वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो सवाल हमारा ये बोल रहा है कि इफ़ इन रेडियस का मतलब स्मॉल आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 3 सेंटीमीटर। तो किसी समबाहु त्रिभुज की जो इन रेडियस है स्मॉल आर का मान वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ त्रिभुज। तो त्रिभुज की हाइट पूछिए आपको क्या होगी। अभी मैंने आपको वो स्मॉल आर का फॉर्मूला बताया था, कितना आया था, स्मॉल आर A/2√3, स्मॉल आर यही तो आया था। अब हमें इसका मान दे रखा है 3 बराबर A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना A का मान मुझे यहाँ से मिलेगा A बराबर, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√3। तो ये आ गया A का मान 6√3। अब हमें हाइट पूछिए, तो हाइट क्या होते हैं, हाइट मैंने आपको ऊपर बताई थी, कितनी बताई थी, वो बताई थी √3/2A। भाई यही तो बताई थी, आर का मान A/2√3 और हाइट का मान √3/2A, और एरिया क्या बताया था, √3/4A²। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको याद है, याद नहीं है तो कर लेना, बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ही कहाँ से आया है क्या आया है। ठीक है, तो निकाल भी लेना, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये हाइट हो गई। अब A का मान उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ डाल दो A का मान, तो कितना आएगा मेरे पास में, हाइट √3/2, A की जगह मैंने डाल दिया 6√3। तो मुझे बताओ 2 से ही कितनी बार कटेगा, 3 बार, और √3 होकर कितना बन जाएगा, 3। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो हाइट मेरे पास में आएगी 9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इस त्रिभुज की हाइट आ जाएगी। अब हम इसको थोड़े से स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। देखना, ये हमारा कोई समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा था भाई, उसमें यही तो बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट ज्ञात करो, यही तो होती है हाइट, A, B, C, और ये पॉइंट है जहाँ पर सभी के सभी बिंदु क्या होते हैं, स्थित होते हैं, सारे के सारे सेंटर स्थित होते हैं इस एक बिंदु पर। तो अब मुझे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आप पूरी हाइट बताओ, इस हाइट का मान कितना आएगा। तो मुझे बताओ ये वाली क्या होती है, ये वाली, अगर ये वाला इन सेंटर है तो ये वाली क्या हो जाएगी, इन रेडियस का मान दे रखा था 3। ठीक है, अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में बांटता है, किस में बांटता है, 2:1 में। तो 1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो भाई 2:1 आना चाहिए, तो 6:3 करूँगा तभी तो 2:1 बनेगा। तो ये आ गया 6:3। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, 6 और 3 9। तो 9 ही सवाल का क्या आंसर है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कर लिया। अब हम एक बढ़िया सा सवाल लेने जा रहे हैं। चलो आप सवाल को गोली मारो, आप तो थोड़ा सा एक नोट लगाओ, जितने की आपकी इच्छा हो नोट लगा लो। एक नोट में आप लिखो, लिखना तो क्या आप समझ लो। नोट के अंदर ये है कि कोई भी आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज को हम बोलेंगे ABC। अगर BC के समांतर में कोई दूसरी लाइन खींच दूँ, BC के समांतर मैंने कोई दूसरी रेखा खींच दी PQ, कहने का मतलब कि PQ समांतर है BC के। ठीक है, BC के समांतर ये ABC के समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। अब अगर BC के समांतर मैंने PQ लाइन खींची है तो समांतर रेखाओं के बीच में जो संगत कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, समांतर रेखाओं से बने हुए। ठीक है, अब ये वाला भी 60 डिग्री है, तो कहने का मतलब कि अगर BC के समांतर कोई दूसरी लाइन खींची जाए समबाहु त्रिभुज में, तो जो त्रिभुज बनेगा APQ, त्रिभुज APQ, ये भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब ये वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज APQ। बस इतना सा हमारा पॉइंट था, इतना सा नोट था। ठीक है, अब हम एक सवाल लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा कूल सा, देखना मज़ा आएगा इस सवाल में। ये लो जी, हमारा बहुत बढ़िया सवाल है। देखो
किसी एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल। इन एन इक्विलेटरल त्रिभुज ए बी सी हैविंग साइड्स 30 सेंटीमीटर, कोई त्रिभुज ए बी सी आपको दिया गया है, संभव त्रिभुज है जिसकी साइड जिसकी भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और इसमें बोला है कि एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, एक्स बी पैरेलल है ए सी के, और वाई क्यू पैरेलल है ए बी के। इतना सा आपको दिया गया है। चलो कोई ना, देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। और तीनों का योग क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू बराबर 40 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है इसमें पी क्यू का मान कितना आएगा। तो देखो बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं पहले तो। लो जी, हमारा हो गया त्रिभुज। ये त्रिभुज ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आएगा, वो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 90 सेंटीमीटर। कितना आएगा 90। भाई ये वाली 30 है, ये वाली 30 है, ये वाली 30 है, तो 90 सेंटीमीटर आएगा इसका पेरीमीटर। कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। अब आप आगे देखना, मैंने जो अभी आपको पीछे वो करवाई थी ना, क्या करवाई थी, थ्योरम करवाई थी, नोट लिखवाया था, वो नोट पर ही ये सवाल है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि बी सी के समांतर में कोई लाइन खींचूंगा तो ऊपर जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो एक्स वाई खींचनी है मुझे बी सी के समांतर। तो बी सी के समांतर आप एक्स वाई खींच दो। देखो एक्स वाई कहाँ से खींचेंगे, हाँ एक्स वाई खींच दो। कहाँ से क्या एक्स वाई खींचनी है, ये वाली एक्स है और ये वाली क्या है, वाई है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो ये त्रिभुज बना ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी भुजा मान लेता हूँ मैं, ये वाली भुजा ए है, ये वाली भी ए है और ये वाली भी ए है। तीनों क्या होगी, बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज है तो सीधी सी बात है, बराबर होगी। आगे इसमें बोला एक्स पी समांतर है ए सी के। तो एक्स पी कहाँ से लाएंगे, देखो ए सी तो ये रही और एक्स पी यहाँ से आ जाएगी। तो भाई इसके समांतर एक लाइन खींच दी हमने, इस ए सी के समांतर ये वाली लाइन खींच दी। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ए सी आनी चाहिए थी, चलो कोई ना। एक्स पी, इसके समांतर लाइन आ गई एक्स पी। अब जो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा भाई, ए सी के समांतर खींचिए तो ये वाला त्रिभुज बनेगा। ये कैसा बनेगा, ये भी हमारा समबाहु बनेगा। कहने का मतलब अगर ये वाली भुजा बी है तो ये वाली भी बी होगी और ये वाली भी बी होगी। तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है वाई क्यू समांतर है ए बी के। वाई क्यू समांतर है ए बी के, तो ए बी कहाँ है, देखो ए बी ये रही और इसके समांतर खींचनी है वाई क्यू। तो आप वाई क्यू इसके समांतर खींच दो। देखो ये वाली खींच दी हमने वाई क्यू, इसके समांतर वाई क्यू खींच दी, ठीक है। तो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा ये भी समबाहु त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब अगर ये भुजा सी है तो ये वाली भी सी होगी और ये वाली भी सी होगी, ठीक है। तीनों त्रिभुज हमारे पास में सारा कुछ आ चुका है। अब यहाँ पर आपको मान पुट करना है और कुछ नहीं पुट करना। देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है ए प्लस बी, और बी सी का मान कितना है, बी और सी, बी प्लस सी, और ए सी का मान कितना है, सी प्लस ए। तो कहने का मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो देखो ए दो बी और दो सी। तो यहाँ से अगर मैं दो कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तो इतना आ गया। अब जो ये पी क्यू भी तो बच गया भाई, परिमाप होता है उसके अंदर ये वाली पूरी भुजा, ये वाली पूरी भुजा, ये वाली पूरी भुजा। तो ये वाली भुजा तो ए प्लस बी है, ये वाली भुजा ए प्लस सी है, लेकिन ये वाली भुजा कितनी है, बी प्लस पी प्लस बी प्लस सी प्लस पी क्यू। ये पी क्यू भी तो आएगी भाई, बी तो इतनी सी है और सी इतनी सी है, तो इसमें पूरी भुजा में पी क्यू भी शामिल है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस पी क्यू बराबर, मेरे पास में आंसर आएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको सवाल में एक कंडीशन दे रखी है एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू। तो एक्स वाई कितना है, एक्स वाई देखो ए है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये वाली भुजा ए है। एक्स पी कहाँ है, देखो एक्स पी, ये वाली भुजा बी है एक्स पी। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है आज पता नहीं, ये वाली बी है, ठीक है। वाई क्यू की बात करते हैं, वाई क्यू ये वाली सी है। तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 40 डाल दो ए प्लस बी प्लस सी की जगह, तो ये कितना आ जाएगा मेरा पी क्यू यहाँ से आएगा 90 माइनस 80, तो पी क्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यही सवाल का क्या आंसर है, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब एक छोटा सा पॉइंट नोट और डाल लो आप, फिर हम उस पर एक बढ़िया सा सवाल करते हैं। तो आप नोट लगाओ, नोट के अंदर लिखो, नोट के अंदर
अगर आप थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी लिख लो, या फिर मैं आपको पहले डायरेक्ट समझा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको कोई भी समबाहु त्रिभुज दिया है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्या है सी है। कोई समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें इस पूरे त्रिभुज में आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो डी। मान लेता हूँ मैं ये पॉइंट यहाँ पर है डी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, कौन सा डी पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर। अब इस डी पॉइंट से मैं सभी भुजाओं के ऊपर लंब डालूंगा। तो मैंने इस भुजा पर लंब डाल दिया, ये वाला हो गया P1। इस भुजा पर मैंने लंब डाल दिया, ये वाला P2। और इस भुजा पर मैंने लंब डाल दिया, ये वाला P3। इस डी पॉइंट से मैंने तीनों भुजाओं पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया, P1 P2 P3, 3 लंब डाल दिए। अब आपसे इस सवाल में पूछ रहा है कि जो ABC ये त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज ABC, इसकी भुजा बताओ। तो इसकी भुजा A है, इस A का मान बताना है कि A का मान कितना आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिला देता हूँ, सभी शीर्षों से इस बिंदु को मिला देता हूँ। तो मेरे पास में ये बनेगा, ये देखो क्या बनेगा मेरे पास में। अब मैं यहाँ पर क्या क्या लूँगा, देखो ABC का एरिया लूँगा मैं। तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ABC का एरिया बराबर ABD का एरिया, ABD का एरिया प्लस BDC का एरिया, BDC का एरिया प्लस CDA का एरिया, तो CDA का एरिया। अगर इन तीनों के एरिया का मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास में पूरा एरिया आ जाएगा ABC का। ठीक है, अब ABC अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया कितना होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था कितना होता है, √3/4 A² होता है। ठीक है, बराबर अब ABD का एरिया निकालना है। तो देखो ABD, अब ABD का एरिया ये वाला क्या है, इसका हाइट है, जो P1 है ये इसकी हाइट है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, पूरा A है। ठीक है, और हाइट कितनी है, P1 है। तो ये आ जाएगा 1/2 AP1 प्लस मुझे BDC का एरिया निकालना है, BDC। तो इसकी हाइट कितनी है, P2, और आधार कितना है, A। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 AP2। इसी प्रकार इसका कितना आएगा, 1/2 AP3। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 1/2 A कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास में आएगा √3/4 A² बराबर 1/2 मैंने A यहाँ से कॉमन लिया, तो ये बचेगा अंदर P1 प्लस P2 प्लस P3। अब यहाँ से देखो A से 1 A कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो फाइनली मेरे पास में आंसर कितना आएगा, √3/2 A बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, A का मान निकालना है यहाँ से। तो A का मान तो हर कोई निकाल सकता है यहाँ से। तो क्या आ जाएगा A का मान आएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये मेरा क्या आएगा, A का मान आएगा। ठीक है, तो नोट में मैंने आपको क्या लिखाया था, नोट में मैंने आपको ये लिखाया था कि कोई त्रिभुज ABC आपको दिया गया है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। मैंने इसका मतलब वो पोस्टमार्टम तो कर दिया है, थ्योरी के रूप में अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, यदि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर कहीं पर भी आपने D पॉइंट लिया, उस D पॉइंट से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर जो लंब डालेंगे, उन लंबों की लंबाई कितनी दे रखी है, P1 P2 P3। तो आप उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, वो होगी A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो ये सवाल हमारा ये हो गया, सूत्र कहाँ से आया वो हमने निकाल लिया। अब हम इस पर एक बढ़िया सा सवाल करते हैं। तो आप सवाल लिखो, ये हमारा रहा बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो, इन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन साइड्स फ्रॉम ए पॉइंट डी। तो ये बोल रहा है कि त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट डी है जिससे हमने तीनों भुजाओं पर लंब डाल दिए, उन लंबों की लंबाई कितनी है, 2√3 3√3 5√3। तो भाई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, A बराबर 2/√3 हमने देखो निकाली है, ये रही 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आप जोड़ दो 2√3 प्लस 3√3 प्लस 5√3
तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10, तो ये आएगा 2√3 गुणा 10√3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो आ गया 20। तो हमारे पास में उस त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 20। अब भाई उसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो ये आएगा √3/4 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया 100√3। ठीक है, अब आप एक पॉइंट और लगाओ, तो एक छोटा सा नोट और लगा लो, फिर हम आज की क्लास ख़त्म करने वाले हैं यहीं पर उस पर एक सवाल करके। 3 नोट हो गया हमारा, शायद तीसरा नोट है ये ना, तो अब तीसरा नोट लगाओ आप। ये नोट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो, कोई त्रिभुज आपको दिया है, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है और इसमें आपसे बोला है कि कोई सर्किल है, ये सर्किल है। ठीक है, ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गलत बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना। तीनों भुजाओं को टच कर रहा है और यहाँ पर एक सर्किल और बन रहा है जो इसको टच करते हुए बन रहा है ऐसे। ये वाला सर्किल तो फिर ढंग से बना है, मतलब मज़ा आ गया यार, कितना अच्छा बना है ना। ये इसको टच कर रहा है, इन दोनों भुजाओं को टच कर रहा है, ऊपर टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऐसा बन रहा है। ये हमारा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या ए है, ये वाली ए है, ये वाली भी ए है, ये वाली भी क्या ए है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सर्किल की और इस सर्किल की जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसका अनुपात बताओ कितना आएगा। ठीक है, इतना सा आपको पूछा जा रहा है। ये नोट में मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो देखो ये आएगा कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ भाई। अगर समबाहु त्रिभुज है तो मैं इसका सेंटर मान लेता हूँ, ये वाला जो वृत्त है इसका सेंटर ये है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, तो मेरे पास में जो ये आएगा। अब मुझे बताओ, ये सेंटर है, ये इस त्रिभुज का जो त्रिभुज दे रखा है इसका भी सेंटर है। त्रिभुज का सेंटर का मतलब यहाँ पर सारे के सारे स्थित है, क्या, सरकम सेंटर। भाई समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तो सारे जो सेंटर होते हैं वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तो सारे यहीं पर स्थित है। ठीक है, और जो ये दे रखा है आपको वृत्त, इसका सेंटर भी कौन सा है, यही है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाली क्या हो जाएगी, इन रेडियस, मतलब ये स्मॉल आर हो जाएगी और बड़ी वाली कैपिटल आर। अगर ये सेंट्रोइड है तो भाई 2:1 में बांटेगा माध्यिका को। तो अगर 2:1 में बांटेगा तो मुझे बताओ किस में बांटेगा, 2:1 में। तो टोटल कितनी होएगी, 3 होएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 का कोई मल्टीपल मान लेता हूँ, इस वाली को मैं 3 का मल्टीपल मान लेता हूँ। तो मैंने मान लिया ये 3 है, ये इतनी सी जो भुजा है ये कितनी है, 3 है। अब भाई 2:1 में बांटेगा तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6। अगर ये 3 है तो ये 6 हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ ये वाला ये सर्किल दे रखा है, इस सर्किल की त्रिज्या अगर ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो आएगी दूरी ये भी 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 आएगी। भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बस इतनी सी, ये भी 3 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये 3 आ गई तो मैं एक काम करता हूँ, इसके समांतर एक लाइन खींच देता हूँ। किसके समांतर, इसके समांतर। अगर मैं इसके समांतर एक पैरेलल लाइन खींच देता हूँ तो मुझे बताओ जो ये त्रिभुज बनेगा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा भाई, जिसके अंदर ये टोटल कितनी है, 3। टोटल कितनी है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो इसमें जो ये सेंट्रोइड बनेगा ये इसको 2:1 में कट करेगा, मतलब ये वाली 2 हो जाएगी। अरे चल जा यार, ये पेन भी, ये 2 हो जाएगी और नीचे वाली 1 हो जाएगी। भाई 2:1 में कट करेगा और टोटल 3 है, इसका मतलब ये 1 आएगी और ये 2 आएगी। तो इस वाले जो सर्किल है इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 1, और इस वाले सर्किल की त्रिज्या कितनी है, 3। तो हमारे पास में इनका रेशियो कितना आ गया, 1:3। ठीक है, तो आप एक नोट लगा के लिख लो कि कोई समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है, उसके अंदर 2 सर्किल ऐसे बनाए गए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनकी जो रेडियस है उनका अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है। ठीक है, अब हम इस पर एक सवाल करते हैं, तो आप इस पर एक सवाल लिखो। तो पहला ही सवाल लिखो इसके ऊपर बढ़िया सा, कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज दे रखा है और इसके अंदर ये वाला सर्किल और इसके अंदर ये वाला सर्किल,
इस सर्किल का जो एरिया है वो आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले सर्किल का एरिया बताओ कितना होएगा। तो इस वाले सर्किल का क्या बताओ, एरिया बताओ कि कितना आएगा। बस इतना सा आपको दे रखा है। तो भाई मैंने कहा कि इनकी जो रेडियस है, रेडियस का अनुपात 1:3 है, और जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 1:9 में आएगा। एरिया कितना आएगा, 1:9। मतलब इसका एरिया 9 है और इसका एरिया 1 है। भाई 9 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 ही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो भाई समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रही है क्लास। अगर बढ़िया लग रही है तो सब तक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी क्या करना है आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो एक सवाल और ले लेते हैं, मेरा मन हो रहा है, उसके बाद में हम क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम क्लास छोटी रखने वाले हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले। तो चलो एक सवाल और लिख लो बढ़िया सा, मैं चित्र बना देता हूँ इसका। देखो इसका चित्र कैसे बनेगा। इसका चित्र बनेगा, कोई समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है, चलो बना देते हैं यहीं से। देखो ये समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसके अंदर यार ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, चलो जितना बन रहा है उतना मैं बना देता हूँ। ये इसको टच करते हुए बन रहा है, ठीक है, और इसको टच करते हुए यहाँ से टच हो रहा है। 2 सर्किल बना दिए मैंने, ठीक है, और एक तीसरा सर्किल इन दोनों को टच करते हुए बन रहा है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, सिट, आप समझ जाना, यहाँ पर ये टच करते हुए बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सर्किल बन गया। इन तीनों सर्किल क्या है, तीनों सर्किल सेम ही है। तीनों सर्किल क्या है, सेम है। ये वाला सर्किल है, इसका केंद्र ये वाला सर्किल का केंद्र ये वाला सर्किल का केंद्र ये। जो तीन यहाँ पे लिख लो आप, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जो ये तीनों सर्किल बन रहे हैं, यहाँ पे लिख लो तीनों सर्किल की जो रेडियस है, तीनों सर्किल की रेडियस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। बस इतना सा आपको दिया है। तीनों सर्किल सेम ही है, एक रेडियस के है। और आपसे पूछा है कि फाइंड एरिया बताओ, इस त्रिभुज का एरिया पूछाओ, फाइंड एरिया ऑफ त्रिभुज। तो इस ABC का एरिया आपको बताना है क्या आएगा। तो भाई बताओ क्या आएगा, ABC का एरिया क्या आएगा, बस इतना सा बताना है और कुछ नहीं बताना। चलो मैं बता देता हूँ। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मुझे ये बताओ कि अगर इसकी त्रिज्या 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये वाली क्या है, 1 है, और ये सेंटर है, तो सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, 1 होती है, तो ये वाली भी 1 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी 1 आएगी, और ये वाली भी 1 आएगी, और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई ऊपर देखो ना, 1 और 1 2, तो नीचे भी 2 हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ, भाई मुझे फाइंड एरिया निकालना है। एरिया निकालना, तो एरिया का सूत्र क्या होता है, एरिया होता है √3/4 A², और A होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो अगर मुझे भुजा मिल जाए तो एरिया मिल जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर मुझे BC का मान मिल गया तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, और A आ जाएगा तो मैं एरिया आसानी से निकाल लूँगा। अब मुझे ये बताओ, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई सर्किल आपको दिया गया है और इस बिंदु से, किसी बिंदु से सर्किल के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, सर्किल के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, और इसके सेंटर से इस बिंदु को मिला दिया जाए, तो जो ये एंगल बनते हैं ये बराबर बनते हैं भाई। ये वाला एल्फ़ा है तो ये वाला भी एल्फ़ा। समझ में आई बात। तो मुझे बताओ, ये B है, इस B से यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, देखो ये वाली स्पर्श रेखा है, और ये वाली भी क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर मैं इसके केंद्र से इस बिंदु को मिला दूँ, ये पूरा कोण 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर वाला कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। जब हम सर्किल पढ़ेंगे तो इस वाली चीज़ को सिद्ध करेंगे, आप टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए याद कर लो कि अगर किसी बाहरी बिंदु से सर्किल के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए
और उस बिंदु को जब उसके सेंटर से मिला दिया जाए तो जो कोण बनते हैं वो क्या बनते हैं, बराबर बनते हैं। या फिर ये एंगल बाइसेक्टर होता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, जैसे आप समझना चाहो। तो ये वाला 30 डिग्री है। अब मैं इसको बाहर निकाल के बना रहा हूँ, देखो ऐसे। यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है, ये तो सबको पता है 90 डिग्री है भाई। स्पर्श रेखा पर सेंटर से मिलाने पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो भाई 30 के सामने अगर 1 है तो इधर ये 60 बनेगा, यहाँ पर 60 के सामने कितना होगा, √3। और ये वाला कितना आ जाएगा, 2। ये मैंने आपको बताया था जब साइन रूल पढ़ाया था, भुजाओं का रेशियो। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 और ये 2। तो मुझे क्या पता चला कि ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है √3, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ऐसे ही सेम टू सेम मैं इधर करूँ तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये वाली भी √3 आएगी। तो टोटल मेरे पास में ये दूरी कितनी आ गई, 2 + 2 √3। तो मेरे पास में मुझे भुजा मिल गई। अब इसका एरिया निकालना आसान हो गया। एरिया क्या आएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2 में कॉमन ले रहा हूँ और 1 + √3 बचेगा अंदर। तो 2 कॉमन लिया, 1 + √3 का होल स्क्वायर। तो मैंने ये कर दिया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा। √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और गुणा इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 2 √3। तो देखो 4 से 4 कट गया और ये कितना आ गया, √3 अंदर आएगा 4 + 2 √3। अगर √3 को मैं गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा 4 √3 प्लस इधर आ जाएगा 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 4 √3 + 6। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 4√3 + 6, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और आप प्रैक्टिस करना, और जो सवाल नहीं आए तो टेलीग्राम ग्रुप में हमें सेंड कर देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल पढ़ेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल की जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसमें आना ना भूले, वो देखना ना भूले बिल्कुल भी। राइट एंगल ट्रायंगल पे सवाल एक ना एक सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को साथ कवर कर लेंगे, और अगली क्लास में पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे। और दोस्तों को बताइए भाई क्या है, मतलब अच्छा पढ़ा रहे तो आप हमारी जो अच्छियत है उनको आप शेयर करो लोगों तक, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।